एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों मिशन 360 के इस इनिशिएटिव में, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम तीसरे पेपर लेखपाल के प्रीवियस ईयर में हुए तीसरे पेपर के जीएस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। ये सन 1977 से 1982 ईस्वी तक 1977 से 1982 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अमर्त्य सेन का काफ़ी बार जिक्र होता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की प्रतिपादक थे। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र की कल्पना इन्होंने की थी, तो ये भी याद रखिएगा ऑप्शन डी अमर्त्य सेन के बारे में। वैसे इसका सही ऑप्शन होगा प्रोफेसर जे.के. मेहता, जो कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह कहलाता है प्रकाश मंडल। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, और इसके अलावा सोन नदी निकलती है, जो कि उत्तर की तरफ बहती हुई पटना में गंगा नदी, पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर ये विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ियों से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सोन नदी। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 15% कम होने पर अग्नि जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती है, लेकिन जब हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 30% से अधिक हो जाए तो वह काफ़ी तेज़ी से जलती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए मुख्यतः टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, और वो बेसिकली जो नेवी आर्मी थी अंग्रेज़ों की, उसके विरुद्ध जो है फ्रांसीसियों की मदद इन्होंने मांगी थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जैसा कि एक विबग्योर आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें विबग्योर में कुल 7 रंग हैं, जिसमें सबसे पहला कलर होता है वायलेट, जिसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, और जो रेड कलर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लेकिन सबसे सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास होती है? नीले प्रकाश के पास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रेड की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है, और बैगनी वायलेट की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, विबग्योर। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। तो सही ऑप्शन होगा सी, लोकनाथ इलाहाबाद में। वैसे इलाहाबाद में कई बड़ी हस्तियों का और भी जन्म हुआ है, जैसे अमिताभ बच्चन का आपने नाम सुना होगा, इनका जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो है बुंदेलखंड का एक नृत्य है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है बधाई। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? तो ये 257 मिलियन टन, और अभी भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 316 मिलियन टन है। तो इसे ध्यान रखिएगा, 316 मिलियन टन अभी वर्तमान में है। 2014-15 में ये 257 मिलियन टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है ₹1410 प्रति क्विंटल। ये उस समय सन 2014-15 में था, लेकिन अभी जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह है ₹2040 प्रति क्विंटल।
पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किसका कथन है? ये कथन है जेबी से, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेबी से। यहाँ जेबी से इनका पूरा नाम है JBSAY से, तो इनका पूरा नाम क्या है? जेबी से। इन्होंने बोला था पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी की कथा आत्मकथा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा सुचेता कृपलानी। ये आचार्य JB कृपलानी से इनका विवाह हुआ था, जो कि जिनका कि बाद में चल के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पे काफ़ी मतभेद हो गया था। तो उन्होंने ऑल इंडिया मजदूर प्रजा पार्टी नाम से एक पार्टी बना ली थी। इनके हस्बैंड जो JB कृपलानी जी थे। शुरू में ये दोनों गांधीयन आइडियोलॉजी के थे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए अपनी पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। 96 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? तो ये स्विट्जरलैंड में काफ़ी प्रचलित थे उस समय, और भारत में ये इसमें लेड की मात्रा अधिक होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसे मॉडिफिकेशन के साथ शुरू कर दिया गया है। भारत की अन्य भाषाओं के गजनथंग, वादिया, अदी जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सी धन्यवाद। भारत की अन्य भाषाओं के गजनथंग, वादिया, अदी जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? धन्यवाद। जैसे आप किसी को गजनथंग बोलें या वादिया बोलें, तो इसका मतलब होता है कि आप उसे धन्यवाद कर रहे हैं। सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ऑप्शन डी, ये 25 जून 2015 को आरंभ की गई थी, 9 मई 2015 को। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उस समय सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई सन 1965 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सन 1965 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्हें शून्यवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एक बौद्ध दार्शनिक। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये ऑप्शन तो मतलब मैक्सिमम लगभग जानते ही हैं। अकबर जो है एक अनपढ़ मुगल सम्राट था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अकबर। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? मेरठ। जंगे आज़ादी पार्क, पहले इसे क्या कहा जाता था? विक्टोरिया पार्क। अब इसे कहा जाता है मेरठ में स्थित पार्क को जंगे आज़ादी पार्क कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसे बाहरी गिलास को जो है गर्म पानी में डाल देंगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो अजमेर के किले में। थॉमस रो सन 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सन 1615 ईस्वी में आया था, और ये उनसे अजमेर के किले में, जहांगीर से यह अजमेर के किले में मिला था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। इसके पश्चात सर्वाधिक भंडार यूरेनियम का कनाडा में पाया जाता है। रूस में जो है प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो यमुना में सोन नदी नहीं मिलती है। यह अभी रिसेंट में हमने इसे डिस्कस किया था। सोन नदी जो है पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिलती है। उत्तर की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ कहेंगे बहती हुई है पटना में जाके, पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिलती है सोन नदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। बाकी तीनों नदियाँ केन, बेतवा, चंबल, ये यमुना में तीनों मिलती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। ये मुख्यतः पावर प्रोडक्शन के लिए भी इसका, सिंचाई एवं पावर प्रोडक्शन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है गंडक सिंचाई परियोजना का, और उत्तर प्रदेश एवं बिहार का यह एक संयुक्त प्रयास है। वैसे गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो गजे सिकंदरी नामक भूमि माप की व्यवस्था जो है बेसिकली शेर शाह ने शुरू की थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है जो कि काफ़ी मीठा होता है। तो इसका प्रमुख घटक, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन डी फ्रक्टोज, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? तो इनमें भूटान का वर्तमान राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। 2015 में जो है भूटान के राजा कौन थे? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, कैवल्य का क्या अर्थ होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कमिमीर फंक ने जो है विटामिन शब्द को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना, अकबर ने एक धार्मिक नीति दीन इलाही चलाया था, उसकी आलोचना जो है बदायूनी ने की थी। और जबकि फैजी और अबुल फजल, जो ऊपर के दो ऑप्शन हैं, फैजी और अबुल फजल, इन्होंने इसका पक्ष लिया था, मतलब इन्होंने अकबर का साथ दिया था इस नीति में, जबकि बदायूनी ने इसकी आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो चोल झील का निर्माण जो है, 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। और एक तालाब जो है चोल मंगलम जिसे बोला जाता है, इसका निर्माण भी राजेंद्र प्रथम ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला खेलों में सबसे नया देश कौन सा था? साउथ सूडान। तो साउथ सूडान उस समय ही, उसी के आसपास 2000 कुछ साल पहले ही, ओलंपिक 2016 के कुछ साल पहले ही ये नया देश बना था साउथ सूडान। तो सबसे नया देश उसमें पार्टिसिपेट करने वाला साउथ सूडान था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, साउथ सूडान। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। यह प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत ही प्रमुख विज़न था कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाया जाए। इसी क्रम में बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया गया था, और ये योजना जो है 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट ये बेसिकली मेक इन इंडिया मिशन से संबंधित है। तो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी चीज़ें जिन्हें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन हम अपने स्वयं देश में करें, और इसे डिफेक्ट फ्री बनाएं। तो इस जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट इस किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ में? तो ये बेसिकली मेक इन इंडिया मिशन से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे यूपी SSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।